गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात की एक्सरसाइज कर रहे थे और आज हम अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी सी, ए कॉमा बी एंड सी, ए बी सी alone completed a work completed a piece of work in 30, 50 and 40, 30, 50 and 40 days। ठीक है। The ratio of the salary of each day is 432। ठीक है। if the total income of A is rupees 144, find total income of B। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 180 रुपया, 185 रुपया, 190 रुपया, 195 रुपया। ठीक है। एक क्वेश्चन से तो देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। ए बी सी किसी काम को अलग अलग दिनों में, जबकि 30, 50 और 40 दिनों में कंप्लीट करते हैं। द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच डे इज 432, यानी हर एक दिन का सैलरी का रेशियो गिवन है। इफ द टोटल इनकम ऑफ ए इज 144, ए का टोटल इनकम गिवन है, तो आपसे पूछा है बी का टोटल इनकम क्या होगा। फाइंड द इनकम ऑफ बी। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ए, बी और सी, तीन बंदा है जो कि 30 दिनों में, 50 दिनों में और 40 दिनों में काम कर रहा है, और उनका एक दिन का सैलरी जो है 4:3:2 के रेशियो में। तो टोटल इनकम हम काउंट कर लें। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4×3=12, 120 अनुपात 5×3=15, 115, 150 अनुपात 4×2=80, मतलब 80। एक एक जीरो अगर कट कर दे तो कितना आ जाएगा? 12, 15, 8। एक एक जीरो कट किए। अब बोला है कि इनकम ऑफ ए इज 144, ए का इनकम 144 है। इसका मतलब इस 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट का वैल्यू जो गिवन है कितना दिया हुआ? 144 रुपया। तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना लिख लेगा? एक यूनिट का वैल्यू लिख लेगा 12 रुपया। तो आपसे पूछा फाइंड द टोटल इनकम ऑफ बी, तो बी का टोटल इनकम कितना है भैया? 15 है। तो देयरफॉर 15 यूनिट का वैल्यू कितना लिख लेगा? 15 × 12 मतलब 15×180 रुपया। यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी 180 रुपया टोटल बी का इनकम होगा। ए का इनकम 144 रुपया गिवन है और ए 30 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, बी 50 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, सी 40 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, और ए और बी सी का एक दिन का सैलरी का रेशियो गिवन है 432 और ए का टोटल इनकम गिवन है 144।
तो बताइए बी का टोटल इनकम कितना होगा। तो बी का टोटल इनकम 180 यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, उससे पहले आप लोग जल्दी से नोट करते जाओ। नहीं नोट करोगे तो स्क्रीन शॉट ले लेना ना, क्या फर्क पड़ता है, स्क्रीन शॉट लेके प्रैक्टिस आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन कवर अ पर्सन cover a certain distance certain distance certain distance by by train, bus and car. Train, bus and car in the in ratio of ratio of 4:3:2 4:3:2, ठीक है। the ratio of fare the ratio of fare the ratio of fare is 1:4 पर किलोमीटर, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर टोटल टोटल एक्सपेंडिचर एज एज अ फेयर इज ₹720। देन टोटल एक्सपेंडिचर एज फेयर ऑन ट्रेन। ट्रेन पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 140, 150, 140 रुपया, 150 रुपया, 160 रुपया, 170 रुपया। ये चार चार फेयर दिया हुआ आपका, चारों का क्वेश्चंस का ये दिया हुआ। क्या दिया है भैया, ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो और कार से ट्रैवल कर रहे हो, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 432, यानी 4 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर रहे हैं, 3 किलोमीटर बस से कवर कर रहे हैं, 2 किलोमीटर कार से कवर कर रहे हैं। और तो फेयर का चार्ट, अगर 4 किलोमीटर कवर कर रहे हैं तो 1 रुपया लग रहा है, 3 किलोमीटर कवर कर रहे हैं बस से तो 2 रुपया लग रहा है, और कार से अगर 2 किलोमीटर कवर करें तो 4 रुपया लग रहा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम निकाल दें, टोटल एक्सपेंडिचर कितना निकल जाएगा भैया, 4 × 1 यानी गुना करेंगे तो इनकम, ये तो आपका फेयर है, ये फेयर है, ये आपका डिस्टेंस है। तो टोटल एक्सपेंडिचर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 अनुपात 6:8। तो ये रेशियो कमेगा, 2×2=4, 2×3=6, 2×4=8। ये आपका फाइनल रेशियो आया बस का, ट्रेन का और कार का। आपसे पूछा है, क्या पूछा है, टोटल एक्सपेंडिचर एज ए फेयर ऑफ 72 रुपया, यानी 4, 3, 7, 2, 9, यानी 9 यूनिट का वैल्यू जो है, 9 यूनिट का वैल्यू 720 रुपया है। तो देयरफॉर 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 9×8=72, 80 रुपया हो जाएगा। आपसे पूछा है देन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फेयर, फेयर पर कितना है, फेयर ऑन ट्रेन, ट्रेन पर कितना है भैया, इस ट्रेन पर तो 2 है, इस 2 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू 80 है, तो 2 का वैल्यू कितना, 2 × 80 बराबर में 160 रुपया, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है, 160 रुपया आंसर होना चाहिए। जल्दी से नोट करो, 2 क्वेश्चन हुए अभी हमारे। मिटा दे दे, दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 2 number are in ratio 2 number are in ratio
4:5. 4:5. If if each number is each number is reduced each number is reduced by 25, then the ratio become 3:4. 3:4. Find second number. Find second नंबर, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है 120, 125, 130, 135। ये क्वेश्चन है। बोला है कि भैया दो नंबर है जो रेशियो में गिवन है, 4 और 5 के अनुपात गिवन है। दो नंबर का रेशियो 4 और 5 है और हर एक नंबर से 25 को रिड्यूस कर रहे हैं, तो रेशियो कितना हो जा रहा है? रेशियो हो रहा है 3:4। तो सेकेंड नंबर क्या है ये हमसे पूछा है। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो आप बोल सकते हैं पहला रेशियो क्या था? 4:5 था। अब रिड्यूस हो जा रहा तो कितना हो रहा है? 3:4। इसमें भी कितना का कमी आ रहा है? 1 का कमी आ रहा है। इसमें भी कमी आ रहा है 1 का। इस 1 का वैल्यू 25 क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपसे पूछा है 1 का वैल्यू 25 दे रखा है, तो सेकेंड नंबर तो क्या है? सेकेंड नंबर तो ये 5 है। इस 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 × 25 दैट इज 125। इस 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 125, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। यानी आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे, ये क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएंगे आपके लिए। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन कितना है और आंसर 1-2 लाइन में बन जा रहे हैं, 1-2 वर्ड में बन जा रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके पास आएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, the price of gold is directly proportional to square of its weight। ठीक है। A person broke down the gold in the ratio of 3:2:1 and faces a loss of rupees 4620. Find the initial price of gold. Find the initial प्राइस ऑफ गोल्ड। ऑप्शन है 7,520 रुपया, 7,530 रुपया, 7,540 रुपया, 7,560 रुपया। ये क्वेश्चन से आपसे बोला गया है प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इसका मतलब है और स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, एंड अ पर्सन ब्रोक द गोल्ड इन द रेशियो 3:2 और 1 के रेशियो में ब्रेक करता है,
अगर हम स्क्वायर इसका अगर ऐड करें 3 2 5 1 6, मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 यूनिट होना चाहिए गोल्ड का प्राइस ओरिजिनली। क्या बोला है, प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इसका वेट 3 2 और 1 अनुपात में, तो सम का वेट किया 3 kg 2 kg और 1 kg, यानी 3 तो 5 1 6 kg, तो इसका प्राइस होगा 6 kg का, यानी इसका स्क्वायर वेट के स्क्वायर के बराबर मतलब 36 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोला है अ पर्सन ब्रोक डाउन द गोल्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड फेसेस द लॉस ऑफ। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर बराबर में 9, 2 का स्क्वायर बराबर में 4, 1 का स्क्वायर बराबर में 1, इसका मतलब है 9 1 10 4 14, 14 पहले कितना था भैया 36 था, अब कितना कर रहे हैं 36 रुपया, अभी आ रहा 14 रुपया स्क्वायर, अभी कितना आ रहा ₹14, पहले आ रहा था ₹36, तो कितना का लॉस है, 4 में से 6 में से 4 जाएगा 2, 4 में से 6 में 4 जाएगा 2, 3 में से गया 2, यानी 22 का डिफरेंस है। इस 22 का वैल्यू दे रखा है 4620, तो देयरफॉर एक का वैल्यू कितना निकलेगा, 22 दूनी 44 बचा 2, 22 से कम, तो एक का वैल्यू कितना आएगा ₹210। एक का वैल्यू 210 रुपया आया, तो आपसे पूछा है फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड, इनिशियल प्राइस कितना था 36, तो इससे हम क्या करेंगे 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आना चाहिए 36 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 आ जाएगा, 6 दूनी 12 3 दूनी 6 1 7, यानी आप बोल सकते हो 6 3 2 5 7 और एक जीरो था तो बैठा देंगे 7560, 7560 यही आपका आंसर है 7560। यानी किसी भी अमाउंट का आप इसको एक्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन एक्स करके बनाएंगे तो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएंगे। आप 3x 2x 1x फिर दोनों को जोड़ेंगे, 3x 2x 1x मतलब 6x, 6x का स्क्वायर 36 हो जाएगा। उसी तरह फिर 3x प्लस 2x प्लस 1, 3x का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1x वो x स्क्वायर, 9 4 30 मतलब 14x स्क्वायर, यहाँ 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर में से 14x स्क्वायर माइनस किया 22x स्क्वायर, इस 22x स्क्वायर का वैल्यू 4620 है, तो x स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा 210, तो 36x स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल जाएगा 210 गुने 36 मतलब 7560 रुपया गोल्ड का इनिशियल प्राइस था, जो कि ब्रेक करने के बाद इसका रिड्यूस प्राइस 4620 यानी इतना रुपया का लॉस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 हुए हैं, आगे जल्दी से नोट करो फिर मिटाते हैं। इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद हम लोग करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। एलिगेशन एंड मिक्सचर करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी जब भी हमारा रेशियो, आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास, आज के क्लास के बाद, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा क्लास एंड हो रहा है, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले हमने क्या क्या किया, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हमने लगभग आधा कर लिए थे नंबर सिस्टम। दूसरा नंबर क्या था, एलसीएम एंड एचसीएफ हमने कर लिया। तीसरा नंबर चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ के बाद टाइम एंड वर्क हमने कर लिया, टाइम एंड वर्क हमने कर लिया। उसके बाद चौथा चैप्टर है वर्क एंड वेजेस हमने कर लिया, वर्क एंड वेजेस, वर्क एंड वेजेस हमने कर लिया। पांचवा चैप्टर है पाइप एंड सिस्टर्न हमने कर लिया, पाइप एंड सिस्टर्न हमने कर लिया। छठा चैप्टर है एजेस के ऊपर, एजेस हमने कर लिया। सातवां चैप्टर है एवरेज हमने कर लिया। आठवां चैप्टर है एजेस एवरेज, उसके बाद क्या क्या कर चुके हम लोग, एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो हो ही रहा है रेशियो, हाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो ये हो जाए 7 8। सिंपल इंटरेस्ट हमने कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट हमने कर लिया। एंड 9 नंबर में हमने कर लिया कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने, ये सब ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हमने कर लिया 9 नंबर में। और 10 नंबर में आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जंप करेंगे परसेंटेज, सॉरी
एलिगेशन एंड मिक्सचर, एलिगेशन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर हम लोग करेंगे। एलिगेशन एंड मिक्सचर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये जो है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा एलिगेशन एंड मिक्सचर है। एलिगेशन एंड मिक्सचर नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद एलिगेशन एंड मिक्सचर के बाद हम लोग करेंगे 12 नंबर में परसेंटेज, परसेंटेज। फिर 13 नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको करने के बाद फिर हम लोग 14 में क्या चलेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस के बाद फिर हम लोग 15 नंबर में चलेंगे प्रॉब्लम ऑन बोर्ड्स, प्रॉब्लम ऑन बोर्ड्स। उसके बाद 16 नंबर में चलेंगे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। उसके बाद ग्राफ की तरफ, स्टैटिक्स, पाई चार्ट वगैरह की तरफ मोड़ेंगे। अर्थमेटिक का इतना चैप्टर हम अभी कवर, ए वाला पार्ट हमारा कवर हो चुका है, जस्ट ए वाला पार्ट हमारा बाकी है। देन वी विल जंप इनटू एडवांस मैथ, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा में हम लोग जंप करेंगे। पहले टारगेट करते हैं कि इतना क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लें, और लगभग आधा 50% तो हो ही गया अर्थमेटिक में। फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से नोट करो कौन कौन सा चैप्टर बाकी है। ये सारा चैप्टर हो चुके हैं, कंप्लीटेड है, और इतना चैप्टर मेरा बाकी है। ये चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज तो कंप्लीट हो जाएंगे, ये चैप्टर मेरा बाकी है। और इस चैप्टर को करने के बाद भी और बहुत सारे चैप्टर हैं जो छोटे मोटे चैप्टर आते रहेंगे। सर्च भी हमने कर लिया, इंडिसेस भी हमने कर लिया, वो हमने लिखा ही नहीं इसमें। एंड इसके बाद हम लोग अलजेब्रा में जंप करेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा के बाद ट्रिगोनोमेट्री, देन मेंसुरेशन, देन आपका ज्योमेट्री। एंड ज्योमेट्री में हम लोग लास्ट में जंप करेंगे। तो ये रहा कुछ आने वाले समय का शेड्यूल जो हमें मैथ्स में करना है। एंड आफ्टर दैट इसके साथ साथ पैरेलल में जीएस का भी क्लासेस का वीडियो अपलोड होगा थोड़े ही समय में। थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4 क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the cube of b if a equals to 3, then b equals to 2. If a equals to 8/9, then find the value of b, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 3 4 5 6, 3 4 5 6। 10 क्वेश्चन का आज टारगेट है, क्योंकि 10 आज के बाद से नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जंप करने वाले हैं। क्या बोला है कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b, मतलब है a जो होगा, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ b, b के क्यूब के बराबर होगा, क्यूब ऑफ b। अब यहाँ पर देखिए इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन का, अगर साइन को अगर रिड्यूस करते तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू k अपॉन में b का पावर q। k कोई कांस्टेंट है, k क्या है, k इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट टर्म है। जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो k लगाते हैं। इसका मतलब है अगर हम a का वैल्यू, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ, a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है फर्स्ट कंडीशन में, तो a का वैल्यू 3 पुट करते हैं, b का वैल्यू हमें निकालना है, b का वैल्यू 2 यानी 2 का q। इसका मतलब है इस k का वैल्यू अगर हम निकाले तो 3 इंटू 2 का q मतलब 8, मतलब 24, यानी k का वैल्यू 24 आ गया। अगर k का वैल्यू 24 आ गया, देयरफॉर k का वैल्यू 24 आ गया, तो आपसे b का मान पूछा है। आप a का मान गिवन है, अगेन इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे, इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे। a इक्वल टू कितना है 8/9, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k का वैल्यू कितना निकाले 24, तो b का q एंड b का वैल्यू निकालना है। 8 8 8 3 24, यानी b q जो बराबर होगा
यानी 9 इंटू 3 दैट इज 27 इम्प्लाइज दैट, तो इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू क्यूब रूट 27 आएगा। तो देयरफॉर बी का वैल्यू जो आ गया 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है, बी का वैल्यू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 हो गए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। रुपीज 7800 is are distributed are distributed among A, B and C, ठीक है। The share of A is the share of A is 3/4 share of B, and the share of B is 2/3 of the share of the share of C. Then find the difference. Then find the difference. Find the difference between the share of B and C. Share of B and C क्वेश्चन मार्क, यानी 1000 रुपया, 1100 रुपया, 900 रुपया एंड 1200 रुपया। एक क्वेश्चन से बोला है कि शेयर जो है, शेयर क्या बोला है, ए एंड बी सी का शेयर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है निकालना है, यानी 7800 रुपया 7800 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में, और कुछ कंडीशन दिया हुआ। क्या कंडीशन दिया हुआ है, बोला है कि ए इज 3/4 ऑफ शेयर ऑफ बी के बराबर है एंड बी का शेयर 2/3 शेयर ऑफ सी के बराबर है। इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ए इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी, तो बी को इधर ले आए तो ए अपॉन में बी बराबर में 3/4, देयरफॉर लिख सकते हैं A/B जो आएगा 3:4 के रेशियो के बराबर में आएगा। उसी तरह B का जो शेयर है, B का शेयर जो है 2/3 ऑफ C है, तो B अपॉन में C जो आने के बाद 2/3 हो जाएंगे, यानी B अपॉन में B रेशियो C का कितना आएगा 2:3। यहाँ B 4 है, यहाँ B 2 है, तो B को इक्वल करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, गुने 2 करेंगे, यानी यहाँ पर A/B/C अगर कर दे 3:4 है, इस 2 से 4 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो लिख दिए, 2 3 जा 6, यानी ए बी सी का शेयर कितना निकला 6, यानी आप देखते 6 4 10 3 13, यानी इस 13 यूनिट का वैल्यू जो गिवन है, इस 13 यूनिट जो आ रहे हैं 7800 आ रहे हैं, सिंस देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, यानी 13 6 78 600 रुपया आएगा। तो आपसे पूछा है देन द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी यानी इनका और इनका डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो देयरफॉर 2 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 2 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 600 गुने 2, डेट बिकम्स 1200 रुपया, यानी इस दो वैल्यू का आएगा डिफरेंस आएगा शेयर ऑफ बी और सी में 1200 रुपया का अंतर आएगा, यानी शेयर बी का और शेयर सी के डिफरेंस में 1200 का अंतर आएगा। अगर शेयर बी को मिल रहा है 1000 तो सी को मिलेगा कितना 2200 रुपया, माइनस करेंगे तो 1200 रुपया का डिफरेंस आना चाहिए। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 6। मिटाते हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए, कदम को आगे बढ़ाना है तो छोटी छोटी चीजों को समेटता हुआ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोलता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
A bag contain a bag contains rupees 410 rupees 410 in the form of in the form of rupees 5 rupees 2 rupees 1 coins coin ठीक है the number of coins are the number of coins are in the ratio in the ratio 469 so find the number of so find the number of so find the number of rupees 2 rupees coin 2 rupees coin 2 rupees coins ऑप्शन है 40 50 60 और 70 यानी 2 रुपया का टोटल कितने कॉइन है ये आपको फाइंड करना है यानी कुछ 410 रुपया एक बैग में है 410 रुपया है और पांच डिनोमिनेशन कितना है ₹5 ₹2 ₹1 का एंड ₹5 ₹2 और ₹1 का डिनोमिनेशन दिया हुआ है और किस रेशियो में दिया है 4 6 और 9 के रेशियो में अगर हम इसका अमाउंट निकाल ले 5 रुपया वाला नोट 4 पीस है 5 चौके टोटल 20 रुपया कनेक्ट हुआ 2 रुपया वाला नोट 6 है तो 6 दूनी 12 रुपया कलेक्ट होंगे और 9 रुपया कलेक्ट होंगे यानी टोटल को अगर जोड़ दे 12 9 और 20 12 20 एक 21 और 21 41 यूनिट का वैल्यू इस 41 यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ 410 रुपया दिया हुआ देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 10 तो आपसे पूछा है 2 रुपया वाले कॉइन की संख्या कितनी है 2 रुपया वाले कॉइन की संख्या कितनी भैया 6 तो 2 रुपया यानी 2 रुपीज कॉइन कॉइन्स इक्वल कितना होगा 6 × 10 यानी 60 रुपया 60 पीस होगा यानी 2 रुपया वाला कॉइन 60 पीस पाए जाएंगे तभी जाकर वो अमाउंट 410 पूरेगा आपका तो ये रहे नंबर ऑफ कॉइन्स इन अमाउंट अगर अमाउंट में गिवन है तो इस तरीके से निकालेंगे जल्दी से नोट करो वी हैव 3 मोर क्वेश्चंस हालांकि ये क्वेश्चन तो मनी और है इसके ऊपर ही बैग पर ही है अमाउंट के ऊपर वो आप लोग बना लोगे होमवर्क आपको दे देंगे 2 क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे एक क्वेश्चन आप के लिए होमवर्क है वो होमवर्क हम लास्ट में लिखेंगे या लिख ही देते हैं 8 नंबर बचे हुए क्वेश्चंस 8 नंबर क्वेश्चंस क्या है अ बैग कंटेन्स अ बैग कंटेन्स a bag contains ₹55 ₹55 in the denomination in the denomination in the denomination of ₹1 50 पैसे 50 पैसे 25 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स ठीक है द कॉइन्स आर in the ratio of 1:2:3 1:2:3 find the number of number of 50 पैसे coin 50 पैसे coins 41 42 40
38। तो ये रहा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि भैया अ बैग कंटेन्स, ये सेम क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो, होमवर्क, ये होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चन को बनाना है आपको। ये क्वेश्चन आपको बना के लाना है और बना के आपको मेरे को मैसेज करना है। किस नंबर पर मैसेज करोगे, बना कर सॉल्व, आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्यूशन, आफ्टर सॉल्व, आफ्टर सॉल्व, सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, इसे सेंड करोगे। सेंड करोगे दो जगह, एक जगह कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स, दूसरी जगह व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप किसके नंबर से है, 9123330814, इस नंबर पर इसे सॉल्व करके आपको सेंड करना है। कोई बकवास नहीं करनी है, सिर्फ डाउट भेजना है। बकवास करोगे तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलेंगे। आपका अगर डाउट्स रहा, वैलिड डाउट्स रहा, तो आपका रिस्पॉन्ड किया जाएगा, आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, अदरवाइज कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन रहे हैं, ये आपके लिए है होमवर्क। अब आते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9, the ratio of copper and zinc, the ratio of copper and zinc in 63 kg, 63 kg alloy is 4:3. Some amount of copper, some amount of copper is extracted from alloy, and the ratio and their ratio becomes 10:9. How much copper is extracted? How much copper is extracted? 6 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg and 12 kg। बोला है कि एक एलॉय है, एलॉय मतलब क्या बोला है, कॉपर और जिंक का एलॉय है। इसका मतलब है 4, आप एलॉय कितना है, कॉपर एंड जिंक, एलॉय कितना है 4:3 है। अब बोला है कि कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब जिंक सेम रहेगा, और कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद रेशियो कितना हो जाती है, 10:9। इसका मतलब है कि हम छेड़छाड़ जो कर रहे हैं कॉपर के साथ कर रहे हैं, जिंक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। कॉपर को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। तो अब बताइए कि कितना कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये बताना है। तो इसका मतलब है जब कॉपर को हम निकाल रहे हैं 63 kg एलॉय में से, और जिंक को तो सेम रखना, जो पहले था अभी भी वही रहेगा, इनिशियल जिंक का अमाउंट, फाइनल जिंक का अमाउंट शुड बी सेम। इसका मतलब है कि यहाँ ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कॉपर को से जिंक को सेम करे। 9 है या 3 है, इसका मतलब है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और इसको मल्टीप्लाई करना है कितना, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 12। यानी फाइनल रेशियो आपका ए वाला बन रहा है 12:9। ठीक है, 12:9। अब बोला है, क्या बोला है कि भैया एक चीज देखो, पहले 12 था, अब 10 है, कितना निकाला गया है, 2 यूनिट निकाला गया है। पहले 9 था, 9 था, सेम है। यानी आप देखते 12 और 9, 12 9, 12 9,
इस 21 यूनिट का वैल्यू जो गिवन है, इस 21 यूनिट का वैल्यू कितना की मैंने बताया 63 केजी है एलॉय। तो देयरफॉर बोल सकते हैं एक यूनिट का वैल्यू कितना लिख लेगा, यानी 21 थी यानी 3 केजी। तो आपसे पूछा इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर 2 यूनिट, 2 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी 6 केजी जो है कॉपर को निकाला गया मेटल से एक्सट्रैक्ट करके, कॉपर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करके कितने केजी निकाला गया, 6 केजी निकाला गया। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है तो वो भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन हमें टारगेट करके आज बनाना था, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा और हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। 1 more questions we have to do. The next and the last question of this chapter is number 10. Ratio of land and water. Ratio of land and water. Land and water on earth is 1:2, 1:2, ठीक है 1:2 in northern hemisphere the ratio is 2:3. What is the ratio? What is the ratio? What is the ratio in southern hemisphere? साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या रेशियो होगा? रेशियो है 2:11 पहला, दूसरा है 4:11, तीसरा है 3:11, चौथा है 5:11। यही है, यही आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन रहा। और इस क्वेश्चन को करने के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा आखिरी चैप्टर है, आखिरी चैप्टर नहीं है, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आखिरी क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फ्रॉम किरण के बुक से उठा लीजिए, या फिर किसी भी सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया बुक को उठाइए। चाहे आप राकेश यादव सर का बुक उठाइए, चाहे आप अभिनय शर्मा सर का बुक उठाइए, या फिर गगन प्रताप सर का बुक उठाइए, या फिर आप आदित्य रंजन सर का बुक उठाइए। किसी का भी बुक आप उठाइए, किन्हीं का भी, सॉरी किसी हमसे सीनियर है तो किन्हीं का भी बुक उठाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नहीं भी बनते हैं तो आप हमें डाउट में सेंड कर सकते हैं, तो हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे। अब रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। इसका मतलब है एनी ऑन अर्थ पर क्या दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया हुआ 1:2 दिया हुआ है। ये आपका क्या है, लैंड है, और ये आपका क्या है, वाटर है। एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह रेशियो हो जाती है 2:3। मतलब है कि भैया अर्थ पर रेशियो हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा ही होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर का जो एरिया होगा शुड बी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, पहले क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा भैया 3 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 5 आएगा। इसके 5 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके 5 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके 3 से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 3 से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 9 6 अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा 15 आना चाहिए। ये आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का फाइनल रेशियो। साउदर्न हेमिस्फीयर का भी हमें निकालना चाहिए। साउदर्न हेमिस्फीयर का भी क्या निकलेगा, इसको माइनस करने से, यानी एरिया तो शुड भी 15 ही आना चाहिए। तो अब यहां से इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में से 1 6, मतलब ये ज्यादा होना चाहिए, ये तो 6 है, तो इसको और क्या करेंगे हम 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये क्या होगा 5 दूनी 10,
और ये कितना 5 10 दूनी 20, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा भैया, ये हो जाएगा 30, यानी ये 15 और ये 15 मिलके कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। ठीक है, हो गया। तो आप देखिए इस 10 में से इस 6 को माइनस करेंगे बचेगा 4, और इस 20 में से आप इस 9 को माइनस करेंगे तो 11, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में रेशियो जो होगा लैंड और वाटर का 4:11 होगा। तो ये रहे क्वेश्चंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर के। इसका डेटा भी फिक्स होता है, यही क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं प्रैक्टिस कर नहीं बना पा रहे तो सिर्फ आंसर याद रखना भैया 4:11 साउदर्न हेमिस्फीयर का और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कितना है 6:9। दोनों का एरिया शुड भी सेम होना चाहिए। तो इस तरह से हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को किया, बहुत सारे चैप्टर हमने किया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने करना है एलिगेशन मिक्सचर। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने यूं ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।